हेलो गाइस, माय नेम इज़ निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो यूनिट चल रही है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है फीडबैक और एडवांटेजेस। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट का लास्ट टॉपिक है फीडबैक और एडवांटेजेस। उसके बाद हम अपने बैरियर्स और बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। सो फीडबैक और एडवांटेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसी में ही हम कंक्लूजन को भी पढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अगर यही दोनों नहीं है ना आपके पास तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आंसर टीचर आपको मार्क्स अच्छे वाले देगा ही नहीं। तो अब बात आती है हमारे फीडबैक की। तो देखो, विदाउट क्लियर फीडबैक इन कम्युनिकेशन ना, एम्प्लॉयज़, चैनल्स या सामने वाला पर्सन कोई भी मे बी रिस्क डुप्लीकेटिंग वर्क, फॉलोइंग टू मीटिंग डेडलाइन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, ऐसा ही होता है और ये हकीकत है कि अगर मैं आपको कुछ बोलूँ और आप मुझे उसका फीडबैक नहीं दो। अब एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस होते हैं, आप सबको भी मैंने काफ़ी बार बताया है, और उसकी वजह से चैट्स ना कुछ स्टूडेंट्स के नीचे हो जाती हैं। अब 1000+ मैसेजेस हैं, उसमें से हर एक का रिप्लाई देने में बहुत देर हो जाती है नीचे तक पहुंचने में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अगेन उसका रिप्लाई करके बोलते हैं कि मैम अगर रिप्लाई नहीं करना होता तो वीडियो में आप बोलते क्यों हो। तो ये वाली चीज़, अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना आपके बीच में और मेरे बीच में कि मैम तो रिप्लाई करना नहीं चाह रही हैं, उसके बावजूद मैम ने वीडियो में बोला है मैम झूठ बोल रही हैं, ये कर रही हैं। लेकिन फिर वो बात वहाँ पर होकर मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। तो वो बात क्या कहलाती है? फीडबैक कहलाती है कि आपकी उस चीज़ का मैंने फीडबैक दिया, उसका रिप्लाई दिया कि हाँ नहीं बेटा ऐसा नहीं था, वो चैट्स नीचे हो गई थी या जो भी थी। अब वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है, हमारे रिलेशन पे डिपेंड करती है, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन पे, कि आप मेरी उस बात पे कितना ट्रस्ट कर रहे हो, कितना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है। फीडबैक जो होता है ना, व्हेन डिफरेंट टीम्स विद इन द ऑफिस डोंट कम्युनिकेशन विद ईच अदर रेगुलरली, द कंपनी एज अ होल कैन सफ़र। अगर मान लो मैं और आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हम दोनों ही एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और हम लोग काम करने में ना एक टीम वर्क नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ नहीं यार मैं अपना करूँगी, तुम अपना करो, मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है? इससे कंपनी को लॉस होगा और बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम दो एम्प्लॉयज़ में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हमारे मैनेजर के साथ कैसे होगी? हो सकता है आपकी मैनेजर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, मेरी ना हो। तो ये वाली चीज़ कि फीडबैक का होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी में, किसी ना किसी तरीके से देना। अब ये नहीं, वो बात अलग है आप एटीट्यूड में रिप्लाई ना करो, लेकिन हर एक चीज़ का रिप्लाई करना ज़रूरी होता है। चाहे आप उसका रिप्लाई थैंक यू में करो, सॉरी में करो, इट्स ओके में करो, जैसे भी करो, वो आपका हेडेक होता है। What is feedback in communication? Helpful information or criticism that is given to someone to say what can be done to improve a performance, product, etc. मैं ठीक है, वही वाली चीज़ है कि आप उसका रिप्लाई सॉरी में करो, कैसे भी करो, वो आपका हेडेक है, लेकिन उसका फीडबैक आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐप है, कुछ है, वो भी तो फीडबैक मांगता है ना, तो आप किसी इंसान का फीडबैक क्यों नहीं दे रहे हो? उसका भी देना चाहिए। फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज़ द रिस्पॉन्स गिवन बाय द इंडिविजुअल रिसीविंग इंफॉर्मेशंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, आप इसको ज़रूर लिखना। फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज़ द रिस्पॉन्स गिवन बाय द इंडिविजुअल रिसीविंग इंफॉर्मेशंस। ओके, सो स्टूडेंट, दिस कैन बी अ वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज सच एज अ रीडिंग, होल्डिंग एंड बॉडी लैंग्वेजेस। तो सारी चीज़ें हमें पता लगता है कि बॉडी लैंग्वेजेस और बाकी सारी चीज़। अब जैसे अब एग्जाम्पल मैं आपको अगेन देती हूँ मैसेजेस का। ठीक है, रिसेंट मेरा बर्थडे था 6 अक्टूबर पे, और मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को ये बताया था कि कितने ज़्यादा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस थे और मैं उनका रिप्लाई बहुत देर में कर पाई थी। उसके लिए मैंने आपसे सॉरी भी बोला था। तो वो हुआ क्या, बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैम हमारे मैसेज सीन नहीं कर रही हैं। काफ़ी ने तो मुझे बोला भी, स्टूडेंट्स जिनसे बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत है, कुछ स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स से बहुत अच्छी बातचीत है, लेकिन वो बच्चे मेरे पास बहुत पुराने टाइम से हैं, तो उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट भी करा कि मैम इतनी जल्दी रिप्लाई दे दिया, वाह थैंक यू सो मच। तो खैर, लेकिन ये वाली चीज़ है कि यहाँ पर अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि मैम रिप्लाई नहीं देना चाह रही थी। मैम ने अगर रिप्लाई दिया भी तो मैंने थैंक यू सो मच लिखा,
बर्थडे की विशिंग में थैंक यू सो मच ही लिखूंगी ना। एक में मैं गलती से इमोजी बनाना भूल गई, मैंने वो स्माइली फेस बनाना मैं भूल गई, तो सामने वाले पर्सन को ये लगा कि मैं रूडली उसका जवाब दे रही हूँ कि थैंक यू सो मच यार, वैसे ज़रूरत नहीं थी। अब ये चीज़ हमें कब लगती है, मान लो आपने मुझसे पूछा, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कुछ होता है, तो आप मुझसे अगर नॉर्मली बात करते हो ना, मैं फिर भी बहुत पोलाइट वे में बात करती हूँ, लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है उस टाइम पे, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि नहीं डियर ऐसा नहीं, ऐसा होता है, आपको सेंस लगाना चाहिए ना बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये मेरा वे ऑफ टॉकिंग है कि मैं अपना गुस्सा किस तरीके से आपको दिखा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी स्टूडेंट इस चीज़ को समझते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हो कि हाँ, टीचर अगर ये बोल रहा है ना तो वो एटीट्यूड में बात नहीं कर रहा है, वो कहीं परेशान है आपकी पढ़ाई को लेके या नोट्स को लेके, इसलिए उनने आपको, क्योंकि कभी कभी ना काफ़ी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस कर देते हैं जिनका जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता है, बट वो अगेन एंड अगेन करते हैं तो वो उनको जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पर फीडबैक देना ज़रूरी होता है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट इज़ अ की पार्ट ऑफ एनी हेल्दी टू वे कन्वर्जेशन एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल थ्रू आउट अ बिजनेस एंड बिटवीन टीम मेंबर्स। ठीक है, अपनी किसी भी कन्वर्जेशन को फाइनल करना, फाइनल डिसीजन में क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो रिलेशन कैसा भी हो, स्टूडेंट टीचर का ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है चीज़ों को फेस करने में। फीडबैक जो होता है ना स्टूडेंट, एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर ना हम कंफर्म करते हैं मैसेज प्रॉपरली हमारे पास आया या नहीं आया, या फिर हमने कोई बीच में जगह छोड़ दी कि बात कंप्लीट नहीं हो पाई है, कुछ और चीज़ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सुरेश ने बोला कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग में एक नरेश नाम का लड़का है और मुझे उससे ये वाला काम करवाना है और ये है और वो है। ठीक है, अब यहाँ पे बैड एग्जाम्पल था ना, सुरेश ने ये नहीं बताया कि नरेश नाम का लड़का है, वो कौन से फ्लोर पे रहता है, वो क्या करता है। नरेश नाम के लड़के तो उस बिल्डिंग में बहुत होंगे, उसने ये क्लियर नहीं करा। दूसरा कि मेरे घर का काम मुझे करवाना है, क्या करवाना है, घर का काम क्या करवाना है, प्लम्बर का करवाना है, पेंट करवाना है, या फिर कुछ और चीज़ करवानी है, क्या करवानी है, वो भी क्लियर नहीं करा। दिस इज़ बैड एग्जाम्पल। लेकिन गुड एग्जाम्पल ये होगा, सुरेश बोलेगा कि तुम्हारी फ्लोर पे 103 पे बी ब्लॉक में नरेश नाम का एक प्लम्बर रहता है, उससे मुझे अपने घर का प्लम्बर का कुछ काम करवाना है, अगर आपके पास उनका कांटेक्ट है तो मुझे दे दीजिए। अब इससे क्या हुआ, सुरेश ने अगर ये बात मुझसे बोली ना तो मुझे क्लियर हो गया कि हाँ ये उस नरेश की बात कर रहा है। लेकिन अगर ये खाली नरेश की बात कर रहे हैं तो कौन सा नरेश, पूरी सोसाइटी में तो हज़ारों नरेश है, मैं किसको ढूंढते फिरूंगी। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब आ जाओ इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक पे, तो देखो स्टूडेंट्स, टुडे लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट इवेंट इफेक्टिवली ना इन द वर्क प्लेस इन मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर। बिल्कुल, बहुत मतलब ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीसेंट सर्वे फ्रॉम PwC रिवील्ड दैट 41% वुड रादर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली देन फेस टू फेस और ओवर द फोन, वाइल अनदर 78% दैट एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी दे लाइक टू यूज़ मेक्स दैम मोर प्रोडक्टिव। मतलब अभी रिसेंटली PwC की जो वो हुई था, सर्वे हुआ था, उसमें ये पता लगा कि सिर्फ 40% लोग फेस टू फेस बात करना पसंद करते हैं, बाकी के सभी लोग कॉल पे, मैसेजेस पे, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे, मीटिंग्स पे, ईमेल्स पे ऐसे बात करना पसंद करते हैं, वो लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि ज़माना बहुत बदल चुका है, टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। फीडबैक मेंटेन्स अलाइनमेंट, इट बेनिफिट्स एवरी वन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग इवेंट्स और स्टडीज़। ठीक है, ये वाली चीज़ है। विदाउट दीज बोथ पार्टीज़ ना, लाइक यू एंड मी, हम दो पार्टी हैं, हमारे बीच की बात जो होगी वो ही फीडबैक होगा, वो ही मैसेज होगा, वो ही हमारा क्वेश्चन होगा, सब चीज़ें वो ही होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम समझते हैं इनको पॉइंट के वे में। ठीक है, सबसे पहला है फीडबैक हेल्प टीम अवॉइड सिग्निफिकेंट एरर। सिग्निफिकेंट एरर्स को ख़त्म करता है फीडबैक, कि अगर हमारी टीम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि निक्की मैम तो ने ये पढ़ाया था, निक्की मैम ने तो मुझसे ये बोला था, तो उससे
ये बोला तो ऐसा क्यों बोला। तो वो चीज़ कौन क्लियर करेगा, वो निक्की मैम ही क्लियर करेंगी कि निक्की मैम ने आपसे ऐसा क्यों बोला, उससे ऐसा क्यों बोला। ठीक है, इसको फीडबैक बोलते हैं कि फीडबैक निक्की मैम ने दिया आप दोनों के बीच की और निक्की मैम के साथ की मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी फिनिश हो गई। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मोटिवेट एम्प्लॉयज़। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो होता है ना, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। अब अगर मैंने बोला कि मान लो आप सामने स्टूडेंट हो, सुरेश और नरेश हो, ठीक है, और आपको मैंने ये बोला कि भाई मुझे कल आप लोगों का टेस्ट लेना है और पॉलिटिकल साइंस का लेना है, इंग्लिश का लेना है, इस टॉपिक का लेना है, इतने बजे लेना है और मैं लूँगी। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है जिससे आप मोटिवेट हुए कि येस मेरी पढ़ाई की तैयारी होगी, मैं मोटिवेट हूँ, मैं रात भर पढ़ूँ, मैं उस चीज़ की तैयारी करूँ, तब जाकर मैं अगले दिन पेपर दे के आऊँगा अपनी मैम को। नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बीइंग रिस्पेक्टिव टू क्रिटिसिज्म एंड सीकिंग फीडबैक लीड एन एडिशनल बेनिफिट। ठीक है, मतलब मेन पॉइंट जो है आपका वो यही है, फीडबैक कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। फीडबैक जो होता है ना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना देता है हमारा। ठीक है, कि मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं टेस्ट लूँगी, तो सबको पता लग गया मैं टेस्ट लूँगी। अब मैंने ये नहीं कि स्पेशली सुरेश और नरेश को ही फ़ोन करके या मैसेज करके बोला कि बेटा ग्रुप में स्प्रेड कर दो ये चीज़ कि कल मैम टेस्ट लेंगी। कुछ बच्चे यकीन मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ सोचेंगे यार सुरेश नरेश ने क्यों करा, मैं भी कर सकता था। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट कि मैं सबको एक साथ बता दूँ। फीडबैक जनरेट डायरेक्ट बिजनेस एडवांटेजेस। ठीक है, तो फीडबैक जो होता है जनरेट करता है डायरेक्ट बिजनेस एडवांटेजेस कि मैं और आपके अगर रिलेशन अच्छे हैं, कुछ हैं, हमने फीडबैक अच्छे दिए हैं, तो मुझे भरोसा है कि हाँ मैं आप लोगों को अपने काम के लिए रख सकती हूँ, आपको चूज़ कर सकती हूँ, आपका भरोसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग वैसा है, आपने मुझसे बात करा, सब कुछ, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब आ जाओ एडवांटेजेस पे। ये हमारे फीडबैक थे, हमारे फीडबैक कंप्लीट हो गए हैं। तो रही बात एडवांटेजेस की, तो देखो एडवांटेजेस में ना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पॉइंट्स हैं। लाइक सबसे पहला है बिल्ड ट्रस्ट लेवल। ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। ठीक है, अब कैसे कम्युनिकेशन करने से ट्रस्ट लेवल कैसे बढ़ा भाई, सीधी बात है, मैंने आपको कुछ बोला, आपने मुझे उसका रिप्लाई पॉजिटिव दिया। अब जैसे एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं, इनफैक्ट दूसरा जो मेरा चैनल है उस पर भी यही कमेंट करते हैं कि मैम आपने ये बात बोल दी ना, तो मैं ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, यही बात होगी, यही चीज़ होगी। तो ये ट्रस्ट कैसे बना, आप लोगों का भरोसा जीत कर बना। ऐसे ही नहीं बना कि मैंने हवा में उड़ी, मैं पंख लगा के और मैं घूमी और आपने देखा अरे वानी की मैम उड़ रही है, इन पर ट्रस्ट कर लो, ये तो गिरेंगी ही नहीं। नहीं, ऐसे नहीं बना। मेरा ट्रस्ट तभी बन पाया आप सब पर या आप सबका मुझ पर। आप लोगों को अगर मैंने पढ़ाया तो उसका फीडबैक आपने मुझे अपना रिज़ल्ट दिया। आप लोगों के रिज़ल्ट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और सबसे बड़ा फीडबैक मेरा यही है कि आप लोगों का रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है। और कोई दिक्कत नहीं है अगर नेगेटिव भी है, तो बेटा कॉलेज लाइफ है, चलता रहता है, कहीं ना कहीं गिरना उठना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। नेक्स्ट है इम्प्रूव रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप बेटा, रिलेशनशिप कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर का भी हो सकता है, फ्रेंड्स का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, GF BF का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, पेरेंट्स का आपके साथ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इम्प्रूव रिलेशनशिप कि भाई मान लीजिए आप, अब जैसे मैंने आपको बर्थडे वाला एग्जांपल दिया कि बच्चों ने मुझे व्लॉग में कमेंट में तो बताया कि मैम बर्थडे विश करा, सब कुछ करा, लेकिन क्या प्रॉब्लम आई, मेन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मैसेजेस में आई कि मैम आपने वहाँ लेट रिप्लाई करा। तो इम्प्रूव रिलेशनशिप कैसे हुआ, मैंने उनको चीज़ बताई कि मैं यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ से यहाँ तक बिजी थी, इसलिए मैं लेट रिप्लाई मैंने करा। वो बच्चों ने ट्रस्ट करा उस बात पे और उसको एक्सेप्ट करा और मेरे थैंक यू को, मेरी हर चीज़ को भी एक्सेप्ट करा, वो मुझे अच्छा लगा। और यही चीज़ हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए कि आप बात को क्लियर करो ताकि वो बात क्लियर हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना रहे। टाइम सेविंग, बहुत टाइम बचती है फीडबैक देने से, इंतज़ार नहीं रहता कि यार बस जल्दी से वो रिप्लाई कर दे। क्यों कर दे भाई, बहुत बिजी है मानते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा वो रिप्लाई करेगा। और अगर आप फ्री हैं तो सामने वाले को रोको नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस इतनी मत दिखाओ, आप उसको रिप्लाई करो, हो सकता है कि आपके रिप्लाई की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है ना, तो इसका फ़ायदा ये रहता है, हम किसी भी चीज़ का डिसीजन बहुत आसानी से ले लेते हैं।
जैसे कि आपको मैंने बोला कि हम कल मिलते हैं, सभी स्टूडेंट को मैं ग्रुप में बोल रही हूँ, जितने 500-700 बच्चे हैं, हम लोग इस जगह पे मिलेंगे, यहाँ पर पार्टी शार्टी करेंगे, या फिर पार्टी शार्टी नहीं कर रहे तो हम अपनी पढ़ाई को डिस्कस करेंगे, अपने अपने नोटबुक और वगैरह लेकर आना, ठीक है। ये वाली चीज़ इंस्टेंट फीडबैक आप लोगों ने बोला मैम ठीक है, हम लोग उस टाइम पर आ जाएंगे। अब मुझे रात भर इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि एक एक बच्चे का रिप्लाई करेगा, ये होगा वो होगा, नहीं, आप लोगों ने मुझे इंस्टेंट रिप्लाई करा। ये जब होता है जब मैं आपकी गूगल मीट पे सेशंस लेती हूँ, ये चीज़ें जब होती हैं, ठीक है। अब जब भी गूगल मीट पे सेशन होगा मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। बिल्ड कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बात करने से। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बात नहीं कर पाते हैं ढंग से, शाय पर्सन होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स क्या, पर्सन भी ऐसे होते हैं, उनसे बात करो। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना तो उनमें कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश करो, उनसे बोलो कि नहीं आप यहाँ गलत हो तो अपने आप को ठीक करो, क्योंकि एक पॉजिटिव वे में बोलो, उनको ताना मार के मत बोलो। हो सकता है आपके सही करने से आने वाली उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाए। पर्सनल टच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपस में ये होता है कि हाँ सारी चीज़ें कि ये जो सामने वाला इंसान है ना ये ट्रस्टेबल है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये हमारी चीज़ों का मजाक भी नहीं उड़ाएगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है जी। लास्ट में फिर वही कॉन्क्लूजन वाली आपकी बात आ जाती है। अच्छा, पहले ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कॉन्क्लूजन लिखा कैसे जाता है। आपने आंसर लिखा, इंट्रोडक्शन से लेकर सारे टॉपिक्स लिखे। मान लो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, राइट डाउन व्हाट डिस्क्राइब 4 एडवांटेजेस इन कम्युनिकेशन, और फिर आपका आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। आपने कम्युनिकेशन लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, डेफिनेशंस लिखी, फिर एडवांटेजेस लिखी, एडवांटेजेस के बाद आपने कंक्लूजन लिखा। अब कंक्लूजन लिखने के लिए 3 घंटे में इतना टाइम तो नहीं होता कि सोचना पड़े, तो आपको क्या करना है, अपने आंसर की ना हर टॉपिक में से 2-2 लाइनें उठाओ और अपने कंक्लूजन में डाल दो, ठीक है। द कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ये, फिर डेफिनेशन में कोई सी 2 डेफिनेशन उठाओ वो डाल दो, फिर उसके बाद एडवांटेजेस में से हर पॉइंट में से 2-2 लाइनें उठाओ वो डाल दो। इस तरीके से आपका 1-1.5 पेज का, आधे पेज का जो कंक्लूजन है वो रेडी हो जाएगा। बाकी कंक्लूजन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी है जिससे आपको आइडिया हो जाए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टेक कंसिस्टेंट एफर्ट to develop. It means that it is not a one-time activity. Furthermore, it has several benefits for the body and mind, such as lowering stress level, boosting relationship quality, and minimizing स्ट्रेस हार्मोन्स, ठीक है। अब ये जो है आपका कंक्लूजन ख़त्म हो गया है, आप लोगों की फर्स्ट यूनिट भी ख़त्म हो गई है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बैरियर्स को स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। बाकी कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में फिनिश करूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए अगर 2 पार्ट भी करने पड़े तो नो इशू, वो मैं कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, होप सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।